कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 16वां अध्याय का 12वां श्लोक। आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। आशापाशतैर्बद्धाः का अर्थ है, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो भी उनका मंगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्षलता, पहाड़, समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाओ खाओ बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशारूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशारूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से एक जगह रहते हैं। कामक्रोध परायणाः का अर्थ है, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं, अर्थात अपनी कामना पूर्ति के करने के लिए और क्रोधपूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों? कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज है। इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन? क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि। इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान का अर्थ है, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्यान्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के जमाने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़े ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उन आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है यह निश्चय हो ही नहीं सकता। फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं उनकी बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्म प्राप्ति का निश्चय करके साधन प्रायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।